बढ़ाया गया। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा अब एक और अहम मुद्दे की करते हैं और माहौलियात की करते हैं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, क्योंकि मामला दूध गंगा की शानी रफ्ता को बहाल करने का था और इस सिलसिले में पिछले कई सालों से लगातार, पिछले कई महीनों से लगातार समाअत चल रही थी एनजीटी के अंदर। और एनजीटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अब जो है एक बड़ा डिसीजन लिया गया है और सरकार के काम काज से एनजीटी मुतमईन नहीं है, साफ कर दिया है उस डिवीजन बेंच ने जिसके सामने समाअत हुई दूध गंगा नाले की सफाई और शान रफ्ता को बहाल करने के हवाले से। एनजीटी ने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी सस्टेनेबल प्रोग्रेस इस पूरे मामले में नहीं दिख रही है और अब 2 महीने का वक्त दे दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप दूध गंगा की अजमत रफ्ता और उसकी शान को दोबारा बहाल करें, कदम उठाएं, काम करें। और अगली समाअत 16 अगस्त मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जब ये बहस चल रही थी तो क्या सिर्फ वकला वहां पर मौजूद थे? तो जनाब नहीं, इस अहम तरीन इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े अफसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अफसर जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देखते हैं वो आज खुद वहां पर मौजूद रहे और दीगर अफसरों ने भी अदालत के अंदर हाजिरी लगाई। मामला दूध गंगा का था, दूध गंगा की अजमत रफ्ता को बहाल करने का था, इसलिए एनजीटी ने अपने तमाम पुराने ऑर्डर्स को भी खंगाला और देखा कि जो अहकामात अदालत की तरफ से जारी किए गए, एनजीटी की तरफ से जारी किए गए, उस पर मुकम्मल तौर पर काम नहीं हो रहा है, जिसकी बरहमी, जिसकी नाराजगी का इजहार उनकी तरफ से किया गया। 35 करोड़ रुपए का जो जुर्माना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद किया गया था उसमें फिल वक्त 3 करोड़ रुपया जुर्माना पेश किया गया था। बाकी मानदा पैसा जो है वो आने वाले दिनों में जमा करने के अहकाम दोबारा से जारी कर दिए गए हैं। एनजीटी लगातार माहौलियात को लेकर देख रही है और दूध गंगा की जब आप बात करते हैं तो चार शरीफ चाडूरा से निकलते हुए शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये आगे बढ़ती थी, लेकिन आज के दिन में इसकी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि न तो इसके टॉप एंड का कुछ पता है और ना ही बॉटम एंड में ये जाती कहाँ है इसका कोई अता पता है। एक नाली की शक्ल में अब ये इख्तियार हो रहा है बहुत सारे इलाकों के अंदर। बहरहाल मामला एनजीटी का है तो एनजीटी में जो पेटिशनर है राजा मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि ये इशू आज का नहीं है बल्कि कई महीनों से लगातार समातें हो रही हैं, कई फैसले एनजीटी की तरफ से बताए गए हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो अदालत उस्मान ने डिवीजन बेंच ने कल खुद ये देख लिया एनजीटी के कि जो काम करना था वो हुआ नहीं और मुतमईन नजर नहीं आया बेंच, जिसकी वजह से फटकार भी लगी और डेडलाइन और रेडलाइन भी दिखाई गई। जी गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये जो दूध गंगा का मसला है, मैं पिछले बहुत सारे सालों से इनफैक्ट मैंने तकरीबन इस हवाले से मुझे लगता है कि 3 दर्जन मज़ामीन लिखे हैं जो सबसे बड़े अखबार यहाँ के हैं, चाहे डेली एक्सेलसियर हो, चाहे यहाँ का ग्रेट कश्मीर हो, कश्मीर ऑब्जर्वर हो या बाकी अखबार। मैं कॉन्स्टेंटली जो है इस हवाले से लिख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे वीडियोस डालता रहता हूँ और आपकी चैनल की माध्यम से भी तो बहुत बार हमने प्रोग्राम्स के गुलिस्तान के जो आपके बड़े रिपोर्टर हैं, चाहे आपके हिलाल हांजुल हो, सनम एजाज हो, बाकी लोग, हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया इसको। पर बदकिस्मती से सरकार ऐसे बस नहीं हो रही थी। 2 साल पहले मैं एक फॉर्मल पिटीशन दायर की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में और 1 साल पहले गवर्नमेंट ने वहां पे एफिडेविट लिख के दिया कि वो दूध गंगा में जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाएंगे, जितना भी फुजला लिक्विड वेस्ट जाता है इसके अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितना भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नौगाम, आपका बाईपास, छानापोरा, गुलशन नगर, ये रावलपुरा का पूरा इसी के अंदर जाता है। इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ वाटर एक्ट 1974। आप पानी में थूक भी नहीं सकते हैं। अगर पानी में इंसान थूक नहीं सकता है, पेशाब नहीं कर सकता है, इतना फुजला सरकार कैसे डाल सकती है इसमें? तो
सरकार ने बड़े बड़े ड्रेनेज पंप स्टेशन बनाए, इसी के अंदर ठोस दिया सब कुछ। उसके अलावा चाडोरा में लिक्विड वेस्ट, ये इलाके का वेस्ट इसने दूध गंगा को बर्बाद और तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि दूध गंगा का पानी हम 8 लाख लोग पीते हैं। ये क्रालपोरा का जो दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है, वहां से 8 लाख पॉपुलेशन को श्रीनगर में पानी सप्लाई किया जाता है। चाहे रावलपोरा है, चाहे हैदरपोरा है, पिरबाग है, हुमहामा है, छानपोरा है, सोलिना है, बागी महताब है, इस पूरे इलाके को पानी यहां से ही सप्लाई होता है। और हम गंदा पानी पीता है, गलीज पानी हम पीते हैं। अब एनजीटी को जो है J&K गवर्नमेंट ने कहा था कि हम STPs लगवाएंगे, हम जी वेस्ट साफ करेंगे, 1 साल पहले बोला था। और अभी भी वही जो है प्लानिंग के ही फेज में था। ये अभी हम DPR बना रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं। तो इनको फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहां फटकार लगवाई। 24 तारीख को एक वहां पे हेयरिंग थी, 25 तारीख को दूसरी हेयरिंग थी, फिर 29 तारीख को तीसरी हेयरिंग थी, और फिर 30 तारीख को और एक हेयरिंग थी। और 30 तारीख को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि उन्होंने परसों ही ज्वाइन किया, वहां पे प्रशांत गोयल जी ने, उन्होंने 1 महीने का टाइम वहां पे मांगा। और ट्राइब्यूनल ने कहा कि जो एनजीटी का डबल बेंच था, उन्होंने कहा था कि आपको 1 महीना नहीं, हम आपको 2 महीने देंगे। और 2 महीने आप में ऐसा काम आपको दिखाना है, चाहे इलीगल माइनिंग के हवाले से है, चाहे सॉलिड वेस्ट के हवाले से है, चाहे लिक्विड वेस्ट के हवाले से है। तो 2 महीने का टाइम जो सरकार को दिया गया है, ताकि वो दूध गंगा को फिर जो है उसको क्या बोलते हैं रेस्टोर कर सके। जी गौर साहब, 2 महीने का वक्त तो दे दिया गया है, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने STPs को भी लगाना है, साथ साथ इंक्रोचमेंट को भी हटाना है, और फिर उसको उस शान ये रफ्ता है उसकी वो बहाल करनी है जो माजी में हुआ करती। क्या राजा मुजफ्फर आप भी इसी सन ऑफ द सॉइल है, आपको पता है कि सिचुएशन क्या है? सुबह जब ये ऑन द टॉप एंड जब ये निकलती है, जहां से ये चलती है नहर, आगे आते हैं श्रीनगर, इसका हाल क्या है सबके सामने। तो किस तरीके से ये मुमकिन है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 60 days ऑल इज वेल हो जाएगा इस पूरे मामले में? गौर साहब देखिए, हमारे पास एक मिसाल है बहुत बड़ी। जो G20 की मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने बहुत जो है 2 महीने के अंदर भी काम किया है। तो अगर सरकार चाहेगी 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता, हाँ सब कुछ नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट 30%, 40%, 20% काम तो हो सकता है। कम से कम जो कचरा वहां जमा है, पुराना कचरे को क्या बोलते उठवा सकते हैं, टेंडर्स फ्लोट कर सकते हैं, कुछ जगहों पे 1 या 2 छोटे STP लगवा सकते हैं। और जितने भी जो इसके रूरल एरियाज आते हैं, वहां पे रूरल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, अवेयरनेस वगैरह बाकी चीजें, हैंड होल्डिंग। तो मुझे लगता है 2 महीने के भी अंदर जो है काम किया जा सकता है, अगर सरकार के पास वो जज्बा हो, जैसे उन्होंने वो जज्बा दिखाया G20 के हवाले से। G20 मीटिंग्स के दौरान श्रीनगर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया 2 महीने के अंदर। अब जो है NGT इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है, और 16 अगस्त को ये फिर केस लिस्टेड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 अगस्त से पहले बहुत कुछ हो सकता है, और दूध गंगा फिर जो है रेस्टोर हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दूध गंगा का मामला